जय श्री राम। दोस्तों, मैं इस वीडियो में वाल्मीकि रामायण से अयोध्या नगरी का वर्णन करने जा रहा हूं। हम सभी राम भक्त हैं। भगवान राम के सामने हम सब एक समान हैं, लेकिन भगवान राम की सेवा करते समय हम एक समान नहीं हैं। यही कारण है क्योंकि जिनके पास पैसा है वे भगवान राम मंदिर के लिए पैसा देते हैं। जिनके पास शक्ति है वे शक्ति से भगवान राम की सेवा करते हैं। जिनके पास समय है वे समय बिताकर भगवान राम की सेवा करते हैं। जो लोग लिख सकते हैं वे राम का नाम लिखकर भगवान राम की सेवा करते हैं। जो लोग चित्र बना सकते हैं वे राम कथा का चित्र बनाकर भगवान राम की सेवा करते हैं। जो लोग अच्छा बोल सकते हैं वे राम कथा सुनाकर भगवान राम की सेवा करते हैं। जिनके पास ज्ञान है वे राम कथा की गहराई बताकर भगवान राम की सेवा करते हैं। दोस्तों, मैं ना तो कोई ज्ञानी व्यक्ति हूं और ना ही कोई उपदेशक, लेकिन मैं राम की सेना में एक वानर की तरह हूं। अतः मैं सनातन धर्म के राम सेतु के निर्माण हेतु कुछ पत्थर लाकर दे रहा हूं। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर समझे कि राम के काल में अयोध्या नगरी कैसे थी। कृपया इस वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय व्यक्त करें। जय श्री राम। अब करेंगे अयोध्या नगरी की वर्णन। पूर्व में यह सारी पृथ्वी प्रजापति से लेकर उन विजयी राजाओं की थी। उनमें से सगर नाम के राजा ने समुद्र खुदवाया और जब भी वहां जाता था तो उसके 60,000 पुत्र उसे घेर लेते थे। यहाँ शक्तिशाली राजाओं के परिवार से था जिसके संस्थापक इक्ष्वाकु थे और उस वंश में पैदा हुए राजाओं से रामायण के नाम से प्रसिद्ध महाकाव्य का उदय हुआ। इसे बिना किसी पूर्वाग्रह के शुरू से ही सुना जाना चाहिए। सरयू नदी के तट पर कौशल नाम का एक महान और समृद्ध देश स्थित था जो खाद्यान्न और धन से भरपूर था और संतुष्ट लोगों से बसा हुआ था। कौशल नामक देश में मनुष्यों के स्वामी मनु द्वारा निर्मित अयोध्या की प्रसिद्ध राजधानी थी। अच्छी तरह से सुसज्जित सड़कों के साथ अयोध्या का सुंदर और समृद्ध शहर 12 योजन लंबाई और 3 योजन चौड़ाई में फैला हुआ था। यहाँ अपने सूर्यवास्तित और फूलों से भरे चौड़े राजमार्ग और नियमित रूप से पानी से छिड़के जाने के कारण शानदार लग रहा था। राजा दशरथ महान राजा की समृद्धि को बढ़ाते हुए स्वर्ग में इंद्र की तरह अयोध्या शहर में रहते थे। वह शहर जहां सभी प्रकार के कारीगर रहते थे, वहां मेहराबदार बाहरी प्रवेश द्वार, सूर्यवास्तित स्थानीय बाजार और सभी प्रकार के उपकरण और हथियार थे। अतुलनीय वैभव के साथ यहाँ स्तुतिकारों और वंशावलीकारों से भरपूर था। इसमें झंडों से साजी आलीशान इमारतें और सैकड़ों शतग्नियां थीं। दोस्तों, आजकल हम मिसाइल्स बोलते हैं ना, वो ही है शतग्नियां। चारों ओर उपनगरीय कस्बों वाले इस शहर में कई महिला नर्तकियां और कलाकार थे। यहाँ बगीचों और आम के बगीचों से भरा हुआ था
और साल के पेड़ों से घिरा हुआ। मित्रों, हिंदू धर्म में साल के पेड़ का बहुत महत्व है। साल वृक्ष को भगवान विष्णु के समान माना जाता है। और मित्रों, किष्किंध कांड में सुग्रीव ने भगवान राम से एक ही बाण से 7 साल वृक्षों को भेदने का अनुरोध किया। फिर अयोध्या वर्णन पर आते हैं। यहाँ मजबूत किलेबंदी और गहरी खाई से घिरा हुआ था। उस नगर में कभी भी कोई शत्रु प्रवेश कर कब्जा नहीं कर सकता। यहाँ अनेक हाथियों, घोड़ों, मवेशियों, ऊंटों और खच्चरों से प्रचुर मात्रा में था। इसे कई सहायक राजाओं जो अंजलि अर्पित करते थे और विभिन्न देशों के व्यापारियों से अलंकृत किया गया था। इंद्र की अमरावती की तरह यहाँ पहाड़ों और कीमती पत्थरों से बने भवनों से सुशोभित थी। स्त्री पुरुषों के समूह से युक्त तथा 7 मंजिला महलों से सुशोभित वहां उस तख्ती के समान अद्भुत लग रहा था जहां अष्टापद का खेल खेला जाता है। वहां सभी प्रकार के रत्नों से समृद्ध था। इसके आवासों का निर्माण समतल भूमि पर किया गया था, जिसमें कोई भी जगह सुनसान नहीं छोड़ी गई थी। इसमें प्रचुर मात्रा में धान के दानों वाला चावल और पानी भरा हुआ था जो गन्नी के रस की तरह मीठा होता था। नगर तुराही, मृदंग, वीणा और पाणव के ध्वनि से गूंज उठा। पृथ्वी पर अयोध्या से श्रेष्ठ कोई नगर नहीं था। सिद्धों द्वारा अपनी तपस्या के माध्यम से स्वर्ग में हासिल की गई एक हवाई जहाज की तरह महलों को पंक्तियों में पूरी तरह से बनाया गया था और सबसे अच्छे लोगों द्वारा निवास किया गया था। इस शहर में हजारों योद्धा रहते थे जिन्हें महारथ कहा जाता था। वे कुशल धनुर्धर और तेज हाथ वाले थे। वे अकेले व्यक्तियों, बिना सुरक्षा वाले व्यक्तियों, भागते हुए शत्रुओं को जिन्हें ध्वनि के संकेतों के माध्यम से पता लगाया जा सकता है, तीरों से नहीं छेदेंगे। वे तीखे बाणों से या अपने भुजाओं के बल से मार डालेंगे। जंगल में दहाड़ती और मतवाले शेर, बाघ, सुअर आदि। उसी अयोध्या नगरी में राजा दशरथ रहते थे। वहां अयोध्या नगरी यज्ञ अनुष्ठान करने वाले सदाचारी तथा वेद वेदांगों में पारंगत श्रेष्ठ द्विजों से भरी हुई थी। वे उदार, सच्चे और प्रतिष्ठित थे। वे लगभग ऋषि महर्षियों के समान ही थे। उस अयोध्या शहर से राजा दशरथ ने मनु की परंपरा का पालन करते हुए जो लोगों का एक अत्यधिक शक्तिशाली रक्षक था, पूरी दुनिया पर शासन किया। दशरथ वेदों में पारंगत थे। उन्होंने सभी संसाधनों की कमान संभाली। वहां दूरदर्शी था, उसमें महान पराक्रम था। वहां नगरों और गांवों के निवासियों का प्रिय था। इक्ष्वाकु राजाओं में वहां एक महारथी था जो अकेले ही कई महारथियों से युद्ध करने में सक्षम था। उन्होंने कई यज्ञ किए और धर्म के पालन के प्रति समर्पित रहे। उसका अपनी प्रजा पर पूर्ण नियंत्रण था। दशरथ एक महान ऋषि, राजसंत और तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे, अर्थात भूलोक, भुवरलोक और सुवरलोक में प्रसिद्ध थे। वहां पराक्रमी था। वहां शत्रुओं का नाश करने वाला था।
उसके बहुत सारे अच्छे दोस्त थे। उनका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था। धन में उसकी तुलना इंद्र और कुबेर से की जा सकता थी। राजा दशरथ, जिन्होंने सदैव अपने वचन का पालन किया और धर्म का पालन किया, ने धर्मपूर्ण तरीकों से समान मात्रा में समृद्धि और सुख प्राप्त किया और उन सर्वश्रेष्ठ शहरों पर शासन किया जैसे इंद्र ने अमरावती पर शासन किया था। उस उत्कृष्ट नगर में रहने वाले लोग सुखी, सदाचारी, वेदों और शास्त्रों को पढ़ने वाले और अपनी संपत्ति से संतुष्ट थे। वे लोभ से मुक्त थे और हमेशा सच बोलते थे। उस सर्वोत्तम नगर में एक भी गृहस्थ ऐसा नहीं था जिसके पास पर्याप्त धन ना हो या जिसने धर्म, अर्थ और काम को प्राप्त ना किया हो या जिसके पास खाद्यान्न, मवेशी और घोड़ों की संपत्ति ना हो। अयोध्या नगरी में कामी, कृपण, अविद्यावान तथा नास्तिक कहीं भी दिखाई नहीं देते थे। नगर के सभी स्त्री पुरुष सदाचारी, पूर्ण संयमी तथा अच्छी आचरण एवं व्यवहार से समृद्ध थे। वे महर्षियों के समान पवित्र थे। नगर में कोई भी ना तो कानों में आभूषण पहने, ना मुकुट पहने, ना माला पहने और ना ही कोई अशुद्ध था और शरीर पर सुगंधियों के लेप के बिना कोई नहीं। अयोध्या नगरी में ऐसा कोई ना था जो पेट भरकर भोजन ना करता हो और दान ना करता हो। हाथों में आभूषण और बाहों के ऊपरे हिस्से तथा गले में कंगन पहने बिना कोई नहीं मिला। साथ ही ऐसा कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था जिसने अपनी उत्साह और भावनाओं पर लगाम न लगाई हो। अयोध्या नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने यज्ञ की अग्नि न जलाई हो। ऐसा कोई नहीं था जिसने यज्ञ न किया हो। वहां कोई चोर या नीच मानसिकता वाले व्यक्ति या मिश्रित जाति के अनुचित वंश के व्यक्ति नहीं थे। ब्राह्मण सदैव अपने कर्तव्यों के पालन में रुचि रखते थे। उनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण था। वे दानशील एवं अध्ययनशील थे। दान स्वीकार करते समय और वैवाहिक संबंध बनाए रखते समय वे आत्मसंयमी थे। उस समय कोई नास्तिक, कोई झूठ बोलने वाला तथा शास्त्रों से अनभिज्ञ कोई नहीं था। वहां कोई भी ऐसा नहीं था जो ईर्ष्यालु, अयोग्य या अनपढ़ हो। कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो वेदांगों में पारंगत ना हो या धार्मिक व्रत ना करता हो। एक भी ऐसा नहीं था जो हजारों की संख्या में दान ना करता हो। वहां कोई भी विचलित या उदास नहीं था। अयोध्या में कोई भी पुरुष या महिला ऐसा नहीं था जो धन या सौंदर्य से संपन्न ना हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति देखना संभव नहीं था जिसके मन में राजा के प्रति भक्ति ना हो। वहां अयोध्या में नगरों में श्रेष्ठ 4 वर्णों में से ब्राह्मण देवता तथा अतिथियों की पूजा करते थे। उनमें कृतज्ञता का भाव था। वे दानी, वीर और पराक्रम से संपन्न थे। वे लंबे समय तक जीवित रहे। वे धर्मात्मा और सच्चे थे और वे अपने पुत्रों और
पत्नियों के साथ रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों के आज्ञाकारी थे और वैश्य क्षत्रियों के अनुयायी थे। शूद्रों ने 3 जातियों की सहायता की और सभी अपने अपने व्यवसायों में पूरी तरह व्यस्त थे। उस शहर को इक्ष्वाकुओं के वंशज दशरथ द्वारा कुशलतापूर्वक शासित किया गया था, उसी तरह जैसे पहले इसे मनुष्यों में सबसे अग्रणी और सबसे बुद्धिमान मनु द्वारा प्रशासित किया गया था। वहां सिंहों की गुफा के समान योद्धाओं से भरपूर था। वे लगभग ददकती आग के समान थे। विशेषज्ञों में सबसे अधिक दृढ़ निश्चयी और हथियार विज्ञान सीखने में निपुण थे। यहाँ शहर काम्भोज, बाखलीक, वनायु और सिंधु के क्षेत्रों में पैदा हुए उत्कृष्ट घोड़ों से भरा था। जो इंद्र के घोड़े उच्चैश्रवा कहा जाता था, उसके समान थे। वहां विंध्या पर्वत में जन्मे मदमस्त हाथियों, विशाल हाथियों से भरा हुआ था। पहाड़ों जैसे दिखने वाले और हिमालय में पैदा हुई ताकत, इंद्र का वाहन ऐरावत, महापद्म, अंजना और वामन के परिवार से आने वाले अच्छाई नस्ल के हाथी। अयोध्या का शहर हमेशा भद्र, मंद्रा, मृगा, इन तीनों की नस्लों से संबंधित पहाड़ों के समान मदमस्त हाथियों से भरा रहा था और इन तीनों जातियों के मिश्रित नस्ल भद्र और मंद्रा, भद्र और मृगा, मृगा और मंद्रा के नस्लों के मिश्रित नस्लें थी। वहाँ नगर जहाँ राजा दशरथ रहते थे और शासन करते थे 16 मील की दूरी तक फैला हुआ था और यहाँ अपने नाम के अनुरूप था। महातेजस्वी पराक्रमी राजा दशरथ ने अपने शत्रुओं को परास्त किया और सितारों पर चंद्रमा की तरह राज्य पर शासन किया। जिस राजा ने इंद्र की बराबरी की, उसने अपने मजबूत द्वारों और ठोस थालों के साथ अपने नाम के अनुरूप अजेय शहर अयोध्या पर शासन किया। वहां हजारों मनुष्यों से भारी अद्भुत इमारतों से सुशोभित था। इक्ष्वाकुओं के महान वंशज के मंत्री सभी गुणों से संपन्न थे। वे सक्षम परामर्शदाता थे। चेहरे की विशेषताओं से उद्देश्यों को पहचाने में कुशल थे और हमेशा अच्छा करने और राजा को प्रिय और मददगार सब कुछ करने का इरादा रखते थे। शक्तिशाली और गौरवशाली राजा दशरथ के 8 मंत्री थे जो अपने व्यवहार में दोष से मुक्त थे और हमेशा शाही कर्तव्यों के प्रति समर्पित थे। 8 मंत्री थे दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्धसाधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र। उनके पास कुछ अन्य परामर्शदाताओं के अलावा पारिवारिक पुरोहितों के रूप में 2 चुने हुए उत्कृष्ट ऋषि वशिष्ठ और वामदेव थे, जबकि पवित्र आचरण वाले मंत्री सर्वसम्मत निर्णयों से राज्य का संचालन करते थे। शहर या राज्य में कोई भी व्यक्ति झूठा नहीं था। उस राज्य में कोई भी दुष्ट या दूसरों की पत्नियों पर आसक्त नहीं था। उत्कृष्टता के शहर सहित पूरे राज्य में शांति छा गई। वे सभी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वे अच्छी चरित्र वाले, न्याय पर नजर रखने वाले और राजा के कल्याण के प्रति
सतर्क रहने वाले थे, अपने कल्याण के प्रति समर्पित, परामर्श में कुशल, सक्षम और उनके प्रति वफादार मंत्रियों के साथ राजा ने चमकदार किरणों के साथ उगते सूरज की तरह महिमा प्राप्त की। ये राजा दशरथ के अधीन अयोध्या नगरी की शक्ति है। दोस्तों, जिन लोगों ने इस वीडियो को पूरा सुना, मैं प्रार्थना करता हूं कि उन पर भगवान अयोध्या राम की कृपा बने रहे। जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।